दोस्तों गुड इवनिंग। आज प्रसाद शिक्षा से क्वेश्चन लाए हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति नवीन विचारों को अपने समुदाय के अन्य सदस्यों से पहले अंगीकार करता है उन्हें क्या कहते हैं? नव प्रबंधक, जल्द अंगीकारक, जल्द बहुमत, पिछड़ा हुआ। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी सही होगा, जल्द अंगीकारक। आगे क्वेश्चन है कि संचार के दौरान सूचना को अपने तरीके से ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं? संचार के दौरान जो सूचना ग्रहण करने का तरीका है उन्हें क्या कहते हैं? तरीके से ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं? संकेतन है, विसंकेतन है, सूचना लेने वाला है या संदेश? इसका क्या होगा आंसर? सूचना लेने वाला। अगर संचार के दौरान सूचना को अपने तरीके से ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं? तो सूचना लेने वाला। अगर कोई सूचना दे रहा है तो कोई रहेगा जो सूचना लेने वाला होगा। आगे क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी सही है। इसका आंसर क्या है? बी सही है। आगे क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है, गृह विज्ञान शिक्षा है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रसार शिक्षा क्या है? एक औपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत, जैसे औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत कोई नियम नहीं होता है, कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा कहीं पर भी दिया जा सकता, समाज, समुदाय, घर के बाहर, विद्यालय के बाहर, तो हर जगह प्रसार शिक्षा दी जा सकती है। तो वो अनौपचारिक के अंतर्गत आता है। औपचारिक के अंतर्गत ये होता है कि नियम के अनुसार होता है, इसमें पाठ्यक्रम होते हैं, नियमानुसार पढ़ाया जाता है, एक समय बाधित तो होता है। ये क्या है? औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी सही है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो प्रसार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? यूएसए में, यूके में, जर्मनी में, इजराइल में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी सही होगा, यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या में गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र हैं? तो कौन है? 4 क्षेत्र हैं, 6 क्षेत्र है, 5 क्षेत्र की 7 क्षेत्र। तो इसका आंसर 5 क्षेत्र है। कौन कौन से हैं? तो फूड न्यूट्रिशन है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, टेक्सटाइल है, एक्सटेंशन है और गृह प्रबंध है, मैनेजमेंट है। तो ये 5 ब्रांच है। क्या है? संख्या की दृष्टि क्या गृह विज्ञान के क्षेत्र हैं? 5 क्षेत्र है, 5 ब्रांच हैं। आगे क्वेश्चन है कि एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आधारित होता है। एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आधारित होता है किस पे? शिक्षा सिद्धांतों पर, शिक्षा उद्देश्यों पर। ए और बी दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए बी दोनों पर है। क्या है? एक अच्छा जो गृह विज्ञान का पाठ्यक्रम आधारित होता है तो एक शिक्षा सिद्धांतों पर भी होता है और उसके एक उद्देश्य होते हैं जो उद्देश्यों पर भी आधारित होता है। तो इसका आंसर सी होगा, ए बी दोनों। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वृत्त चित्र के जन्मदाता है जॉन पियर्सन, सिम्पसन, जॉन डीवी, जॉन मिल्टन। इसका आंसर क्या होगा? वृत्त चित्र के जन्मदाता जॉन पियर्सन है। इसका आंसर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना की थी। अखिल भारतीय गृह विज्ञान की स्थापना कब की गई थी? तो 1932 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या है? अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना कब हुई थी? 1952 ईस्वी में हुई थी। आगे क्वेश्चन है कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया, किसने किया है? रॉबर्ट मेगर ने, सैम्पसन ने, रॉबर्ट स्पेंसर ने, B.S. ब्लूम ने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, B.S. ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। आगे क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम गृह विज्ञान विषय की शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित करने हेतु 1 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। M.L. कॉलेज ऑफ होम साइंस जबलपुर, लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस आगरा, गवर्नमेंट होम साइंस कॉलेज इलाहाबाद। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी सही होगा, लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है तो देख कर करना, सीखना, पकड़ कर सीखना,
करके सीखना, सुनकर सीखना। प्रसार शिक्षा ये कहता है कि किसी कार्य को करके सीखा जाए तो अच्छे तरीके से वो आता है या करना सीख लेता है। किसी भी क्षेत्र में अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसे करके सीखें। क्या करें? उसे करके सीखें। तो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत यही कहता है, किसी भी कार्य को करके, देखकर और सुनकर सीखें। तो ज़्यादा प्रसार शिक्षा का जो सिद्धांत सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया गया? करके सीखने पर। आगे क्वेश्चन है कि करके सीखो सिद्धांत है तो क्या है? सिद्धांत विकास का है, शोध का है, शिक्षण का है, प्रसार का है? तो प्रसार का है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर डी सही है, प्रसार का है। करके सीखो सिद्धांत, करके सीखो सिद्धांत बताया गया। यहाँ करके सीखना, तो ये सिद्धांत किस पे लागू होता है? तो प्रसार शिक्षा के अंतर्गत सिद्धांत है। तो ये प्रसार का सिद्धांत है जो करके सीखने के लिए प्रेरित करता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय सेवा प्रसार सेवा किस वर्ष में शुरू हुई थी? 1947 में, 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में? तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? 1953 ईस्वी में भी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ओपी दहामा का है, डी एस्मिंजर का है, जेपी लिंगोस का है, वीटी कृष्णमाचारी का है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी है, जेपी लिंगोस का है। प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का कथन इन्होंने दिया है। आगे क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा का आधार है तो ग्रामीण जीवन है, शहरी जीवन है, क्या है? कस्बाई जीवन है, महानगर है? तो क्या है? तो इसका आंसर प्रसार शिक्षा का जो आधार है ग्रामीण जीवन का आधार है। तो ग्रामीण जीवन में क्या है? प्रसार शिक्षा देने का उद्देश्य था कि ग्रामीणों में हर जगह क्या है? प्रसार शिक्षा दी जा सके, जिसे हर घर प्रौढ़ों को शिक्षित किया जा सके और किसी भी सूचना का आदान प्रदान या प्रसार किया जा सके। तो ग्रामीणों में और हर एक क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। ग्रामीण को विशेष ध्यान दिया गया, इनका आधार माना गया था। तो ग्रामीण जीवन को क्या है? आगे बढ़ाने के लिए प्रसार शिक्षा का आधार माना गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 2 वर्ष से कम के शिशुओं का वजन नापने का अच्छा यंत्र है। तो जो 2 वर्ष से कम शिशुओं का वजन किससे नापा जाता है? बी बैलेंस से, स्प्रिंग बैलेंस से, लीवर बैलेंस से, माता की भुजाओं में? इसका आंसर क्या है? 2 वर्ष से कम शिशुओं को जो नापने का यंत्र है तो क्या है? लीवर बैलेंस है। इसका आंसर बी सही है। आगे क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण है, अनुसंधान अध्ययन है, संचार माध्यम है, विश्वसनीयता है, अभिलेख है? तो क्या है? प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण है। तो क्या है प्रसार शिक्षा का? तो ये इसका आंसर यहाँ पे डी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी अभिलेख सही होगा। प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का जो उपकरण माना गया है अभिलेखों के द्वारा, जो तथ्य है, जो अभिलेख है, उसके द्वारा यह मान्य होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। महिलाओं एवं बच्चों का चहुमुखी विकास किस प्रकार का प्रतिबल है? तो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा, द्वारा कार्यक्रम या न्यूनतम आवश्यकताओं के विकास कार्यक्रम? तो महिलाओं एवं बच्चों का चहुमुखी विकास के लिए जो कार्यक्रम प्रतिबल था तो क्या था? तो क्या है? द्वारा कार्यक्रम चलाया गया था। इसका आंसर सी सही है। आगे क्वेश्चन है, सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरणों में निम्नलिखित सभी सम्मिलित हैं। तो केवल क्या है? प्रथम शब्द उच्चारण को लेना या चलना, पढ़ना, मुस्कुराना? सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरणों में निम्नलिखित सभी सम्मिलित हैं, केवल पढ़ना को छोड़कर। तो सार्वभौमिक परिवर्तन के उदाहरण में सभी सम्मिलित है। प्रथम शब्द उच्चारण भी, चलना भी, मुस्कुराना भी सभी सम्मिलित है, लेकिन केवल पढ़ना को छोड़कर। सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा हेतु निम्नांकित में से किस वर्ष अनिवार्य विषय बन गया? 1954 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1960 में, 1965 ईस्वी में? तो गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश की जो हाई स्कूल परीक्षा निम्नलिखित में से जो अनिवार्य विषय बन गया था, तो कब बना था गृह विज्ञान जो अनिवार्य विषय बना था अपने उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल की परीक्षा के दौरान? तो क्या है? 1954
परीक्षा क्या है, हाई स्कूल परीक्षा हेतु निम्नलिखित इसमें से किस वर्ष को अनिवार्य कर दिया गया था? तो 1960 ईस्वी में गृह विज्ञान को अनिवार्य विषय माना गया था उत्तर प्रदेश में। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। तो आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।